एक्वेरियस का साइन रिप्रेजेंट्स कि आप किस आपके अंदर क्या भरा पड़ा है, व्हाट इज अ लॉट ऑफ इन यू। अब जब सब कॉन्शियस स्टोर है तो यही स्वप्न बनाएंगे, मतलब अब इनका रिलीज कैसे होगा। एक्वेरियस का प्लेसमेंट में अगर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली यू विल सी अडिक्शन प्रॉब्लम। सो मार्स केप्रिकॉन, केप्रिकॉन का साइन वाज अ दिस, आधा देखना, मगरमच्छ आधा भेड़, ऐसा चाल। एंड देन वी हैव गॉट मून इन Aquarius, and we have got a human figure over there. And human figure के साथ में we have got something as a pot like structure। ठीक है, pot like का structure है, and then we have like ना, वो कहीं ना कहीं pour कर रहे, it's like बाहर निकाल रहे कुछ उसमें। ठीक है, so this form of a structure। see, नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि we have Aquarius, we had Virgo, ठीक है, ह्यूमन फिगर, एंड वी हैड जेमिनी। ठीक है, एल्स उसके अलावा कोई ह्यूमन फिगर नहीं था। सो वर्गो, जेमिनी और अक्वेरियस, ये तीन ऐसे साइन है जिसमें ह्यूमन फिगर्स आते हैं। सो ये बेसिकली तुम्हारे ह्यूमन नेचुरल टेंडेंसीज को दिखाते हैं कि वहां पे एज अ ह्यूमन होने पे ये गुण अपने आप आने वाले हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसका संकेत है कि आपको ह्यूमन टेंडेंसीज जो है वो अक्वेरियस, वर्गो और जेमिनी, ये तीन के गुण बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिले। मतलब जैसा कहता है कि जनरल समाज जो है वो इन तीन चीजों से ज्यादा ड्रिवन, जनरल समाज होगा वो इन तीन फैक्टर से ज्यादा ड्रिवन होने वाला है। नाउ वी हैव अ पॉट सर्व, लिखना एक घड़ा भी है। सो अब ये घड़ा कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि अक्वेरियस साइन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कलश। कलश मीन्स समथिंग दैट होल्ड्स द वाटर। ठीक है, पानी को रखने वाला, या फिर स्टोर हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड दिस सिंबोलॉजी इज अबाउट टू पोर। ठीक है, उसका मीनिंग दूसरा है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली गेन्स का कहीं ना कहीं है। इज लाइक कि स्टार्स आर गिविंग यू, और स्टार्स आर लाइक ना ब्लेसिंग यू विद दिस थिंग। तो जितने भी प्लैनेट्स आपको वहां पे एक्वेरियस में जा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उनका ब्लेसिंग मिल रहा है, उसके थ्रू आपको मिलने वाला है, वो चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है हाउ दिस ह्यूमन फिगर इज पोरिंग थिंग्स। ठीक है, एक्वेरियस। नाउ द थिंग इज कि वी हैव, व्हाट डज Aquarius स्टैंड फॉर। Aquarius का मतलब क्या है। Aquarius को कुंभ बोला गया, कुंभ, हिंदी में जो वर्ड है उसका कुंभ है। कुंभ का मतलब क्या हुआ। कुंभ का अर्थ होता है जब आप भरे हुए होते हैं किसी चीज से। ठीक है, एक योग में दो टर्म्स आते हैं, शून्य का, शून्य का मतलब कि यार जीरो, एंड कुंभ का मतलब कुंभ का यानी फुल। सो व्हेन यू आर फुल ऑफ ब्रेथ, यू आर कॉल्ड एज, यू दिस आसन इज कॉल्ड एज कुंभ का आसन। एंड व्हेन यू आर एम्प्टीनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब आपकी सारी ब्रेथ बाहर है, सो यू आर शून्य का, सो यू आर जीरो। सो बेसिकली एक्वेरियस टेल्स यू कि आप किससे भरे पड़े हो। एक्वेरियस का साइन रिप्रेजेंट्स कि आप किस, आपके अंदर क्या भरा पड़ा है, व्हाट इज अ लॉट ऑफ इन यू। आप किस, जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अरे उसके पास मत जाओ, भरा पड़ा है अभी। भरा पड़ा है मतलब कि इन द सेंस कि ही इज एंग्री, ही इज वेरी लाइक ना फिल्ड ऑफ एंगर एंड ऑल, अभी उसके पास मत जाओ, बिकॉज ही इज भरा पड़ा। तो भरा पड़ा का अर्थ होना, यानी कि कुंभ का मतलब है, मीनिंग इज कि समथिंग दैट यू आर फिल्ड विथ, यू आर टू टू फील्ड विथ, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो नेचुरल क्रोध है, इज लाइक कि अभी उसके कंट्रोल में भी नहीं है इसलिए भरा पड़ा है। अब उससे बाहर निकल जाएगा ऐसा हो जाएगा, मतलब कि अब वो छलक जाएगा, उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इस तरीके से भरा पड़ा होना। ठीक ना, आप इमोशनल होते हो, आप भरे पड़े हो, इज लाइक टू इमोशनल। सो आप क्या बोल दोगे, आपका कोई वो नहीं है। दैट इज मीनिंग ऑफ कुंभ। कुंभ का मतलब हुआ, कुंभ का, कि आप भरे पड़े हो किसी भी चीज से। सो बेसिकली विच एवर प्लानट इज गोइंग इन योर Aquarius साइन, यू आर बेसिकली, यू विल फाइंड, या Aquarius बोलना चाहिए, या सही वक्त सही शब्द है 11th हाउस, इसकी आप उससे भरे पड़े हो जाओ, यू विल बी टू फिल्ड विथ दैट थिंग। और इसी वजह से आपको यहाँ पे एक नेचुरल कह लीजिए कि, जिसे हम कहते हैं कि मन लगना, ये वो पोजीशन जहाँ पे मन लगता है। मन लगने का मतलब क्या, जहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि वी सी कैप्रिकॉन के साइन से हम आए,
अब केप्रिकॉन के साइन से आने का मतलब हुआ कि वी वर वर्किंग ऑन समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। एंड केप्रिकॉन का साइन इज ऑल्सो अबाउट लाइक ना डूइंग कर्मा, लाइक ना एक्शन ओरिएंटेशन से। एंड देन यू कम टू दिस पॉइंट, सो यू आर ऑलरेडी फिल्ड विथ समथिंग्स ऑलरेडी, लाइक ना आप बहुत सारा कुछ करके आए यहाँ पहुंचे हुए। सो डेफिनेटली अब आप एक्सपेक्ट करते हो कई चीजों का गेन का, कई चीजों का लाभ का, ठीक है। सो बेसिकली Aquarius is the sign that will bring like ना too much attention, too much focus in your life, और it can also bring you out of focus in the life. आउट ऑफ फोकस मतलब कि आपको अपने फोकस से हटा देने का भी कहीं ना कहीं साइन हो जाता है। फोकस यानी कॉन्शियसनेस का जो ओरिजिनल साइन है दैट इज द साइन ऑफ लियो। ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, कि होश जिसे कहते हैं, जगे हुए रहना। बट ऐसी अवस्था आना जब आप, अभी लियो इज टोटली अवे फ्रॉम एक्वेरियस, व्हाट डज दिस टेल्स यू, कि भाई कहीं ना कहीं जो आपका जो लियो है वो दूर है आपसे। एंड पाइसेस में जाकर के आप सो जाएंगे पूरी तरह से। तो बेसिकली एक्वेरियस रिप्रेजेंट्स द सबकॉन्शियस ब्रेन, द सबकॉन्शियस ब्रेन, जो कि अनकॉन्शियस, जो कि 12th हाउस है, पाइसेस है, उसमें से पहले का सबकॉन्शियस ब्रेन बना जाए। और सबकॉन्शियस ब्रेन इज मोर पावरफुल देन योर नॉर्मल ब्रेन, आपके सामान्य ब्रेन से ज्यादा पावरफुल काम करता है। इज इज लाइक कि यू आर हैविंग, अगर मैं किसी प्रकार से तुमको एक रास्ते पे चलाओ, एक पाथ पे तुम चलो, सो जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्टोर करेगी, मतलब कि तुमने देखा कि ये रेडी वाला लगाया है, ये गुब्बारे वाला लगाया था, ये फूल वाले ने यहाँ थे, ये दादी ने ऐसे भीख मांगी थी मेरे से, या ये फला पंडित जी वहां पे खड़े थे, पाथ पे तुम चल रहे थे, ठीक है, मंदिर गुजरा, हॉस्पिटल गुजरा। तो जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आएंगी, उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तुम्हारे एक्वेरियस में, यानी कि सबकॉन्शियस में। मतलब जो चीज है तुम्हारी नेत्रों ने देखी, लेकिन तुम्हारे होश ने उसको नहीं थामा, लेकिन वो तुम्हारे याद में रही। वो याद में रही इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं इन बैक ऑफ द माइंड में रही। और वो बैक ऑफ द माइंड में ऐसी आती है कि तुम्हारा सेंसरी परसेप्शन ने नोट करके रखा उसको। इसीलिए भले तुमने उस चीज को देखा हो या नहीं देखा हो, या तुम्हारे कॉन्शियसनेस में हो ना, वो चीज स्टोर होती है सबकॉन्शियस में, इस तरीके से। अब जब सब कॉन्शियस में स्टोर है तो यही स्वप्न बनाएंगे। मतलब अब इनका रिलीज कैसे होगा, जब तुम स्वप्न देखते हो, यानी कि पाइसेस एक्टिवेट होगा, तो ये सारी जितनी चीजें तुम्हारी सबकॉन्शियस में वो सब रिलीज हो जाती है, और रिलीज होकर तुम्हें स्वप्न के फॉर्म में दिखती है। तो इसीलिए स्वप्न पाइसेस ही है, लेकिन स्वप्न में जो देखा जाएगा सामान, वो गैदरिंग कहाँ से होती है, वो एक्वेरियस से होती है, ठीक है। सो एक्वेरियस में वो सारी इंफॉर्मेशन नोट करते रहता है, वो सारी चीजें लेता रहता है जो इर्द गिर्द हो रही, ठीक है। सो वी हैड दिस थिंग Aquarius. सो आप जिससे भरे पड़े हो दैट इज द साइन ऑफ Aquarius. एंड यू विल ऑल्सो 11th हाउस से जो साइन जा रहा है, दैट यू विल बी फिल्ड ऑफ, ठीक है। अब फिल्ड ऑफ इज आउट ऑफ कंट्रोल, हमें ये कहना चाहता था। एंड दैट इज जनरली वी वेयर वी डोंट हैव एक्चुअली कॉन्शियस कंट्रोल। तो अनकॉन्शियसली जो ड्रिवन करा दे आपको, वो है कहीं ना कहीं Aquarius। इसीलिए Aquarius इज ऑल्सो द साइन ऑफ नशा, इज द साइन ऑफ एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट बनाने का भी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है ना, यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है। इसलिए यू विल सी चार्ट्स वेयर यू हैव गॉट वेरी प्रोमिनेंट Aquarius, लाइक Aquarius राहु है, सैटर्न है। अगर राहु सैटर्न मिल जाए तो यू नो जहां पे वो बैठेगा उस रिलेटिव को नशा का प्रॉब्लम है, एडिक्ट रहा है, एडिक्शन का प्रॉब्लम रहा है, नशे से संबंधित इश्यूज रहे हैं, एंड उसकी वजह से इश्यूज घर के अंदर बहुत मेजर क्रिएट हो जाते हैं। और राहु Aquarius में तो सबसे पहले कौन जाएगा, केतु जाएगा ना, मतलब इन द सेंस कि लिवर जाता है। अगर एक्वेरियस ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, लिवर चलेगा। सबसे पहला इशू क्या होता है, ज्यादा एडिक्शन को, लिवर का, लिवर खराब। दैट इज वेयर यू हैव मोर एडिक्शन ऑफ राहु। केतु नीचे से साफ कर दिया लियो को, तो लियो में लिवर चला जाता है। एक्वेरियस, ये दो आयाम है इन द सेंस एक्वेरियस के। सो एक्वेरियस का प्लेसमेंट में अगर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल सी एडिक्शन प्रॉब्लम, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, अनकंट्रोलेबल इमोशंस, एनी प्लैनेट विच एवर सिट्स, वो जो भी है वो लिखना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अनकॉन्शियसली आप उस पे, मतलब कॉन्शियसली आप उसको संभाल ना पाए, ऐसा हो जाना उसका वो है। और उससे किसी का मंगल एक्वेरियस में हो,
सो ठीक है, मंगल एक्वेरियस में हो या मंगल 11th हाउस में पहुंच जाए, सो नाउ यू विल हैव somebody somebody उसका उसका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो कॉन्शियसली उस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या फिजिकलिटी के लेवल पे उसका जैसे है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, क्योंकि फिजिकलिटी लेवल कुछ आगे हाथ ग्रो कर गया, फिजिकलिटी के लेवल कुछ और ग्रो कर गया, बॉडी का कोई अंग एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है, आपका होता है ना किसी किसी पाँव की हड्डी बढ़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, दैट इज हाउ Aquarius विल बी द साइन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ एज वेल। वाई? बिकॉज ग्रोथ का साइन इज लाइक ना Sagittarius, जुपिटर जो है, एंड यहाँ पे जुपिटर को ऑलरेडी 11th में मिलता है, Sagittarius 11th हाउस में मिला हुआ है, ठीक है, Sagittarius अब 11th हाउस में मिला हुआ है, सो ग्रोथ इज वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब इसको ग्रोथ 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 आगे बढ़ना ऐसा हो गया है, ऐसा सिचुएशन है, सो बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा ग्रो करना है। तुमको एक चीज मैं बता दो, Aquarius का लगन होने पे यू विल नॉट फाइंड नॉर्मल हाइट पीपल, या तो बहुत ही लंबी हाइट हो रही है या बहुत ही छोटी हो रही है, कुछ तो नॉर्मल नहीं रहेगा, एवरेज हाइट, एवरेज से हट जाना, दैट इज Aquarius थिंग। सो आई रिमेम्बर किसी का लाइक ना, आई वाज इन सम मीटिंग और वहां पे लाइक ना ये एस्ट्रोलॉजी का ही था कुछ, तो दैट आई सेड आपका मरकरी 11th हाउस में है ना, एंड शी वाज टू शॉर्ट, 4 4 फुट का हाइट है, सो आई सेड आपका मरकरी से, हाँ बोले हाँ आपको कैसे पता, मैं कहा वो दिखता है, वो दिखता है 11th हाउस में मरकरी आ जा रहा है, सो हाइट या तो टू लॉन्ग हो जा रही है, टू शॉर्ट हो जाएगी, मरकरी है तो टू शॉर्ट होने कहीं ना कहीं वो बताता है, ठीक है। एनी प्लैनेट जो कि एक्वेरियस में जा रहा है वो आपको अलग सा रिजल्ट देगा, इट वोंट बी नॉर्मल, नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं देता है, वो अलग एक्सट्रीम्स के रिजल्ट्स देता है, मतलब जिसे कह लो कि एक प्रकार से ऐसा समझो कि Sagittarius इज इन 11th हाउस ना, Sagittarius रिप्रेजेंट्स धार्मिक चीजें, मतलब Sagittarius रिप्रेजेंट्स दो सेट पैटर्न्स थिंग्स, कि यहाँ ये सारी मान्यताएं हम मानते हैं, जो चलता आ रहा है चलते रह दो, वो ट्रेडिशंस की बात है, लेकिन जैसे ही Sagittarius 11th हाउस में जाता है, यहाँ पे Sagittarius इज लाइक कि वो उकट हो गया, मतलब उसको एक चाल डिफरेंट मिल गई, सो डिफरेंट नॉर्मल मान्यताओं से हट के चलने का, दैट इज हाउ Sagittarius 11th हाउस में वो बात करते हैं। ना इन दिस केस Aquarius बिकम दैट साइन ऑफ कि डिफरेंट मान्यताओं को फॉलो करने का, डिफरेंट मान्यताओं को फॉलो करने का इन सेंस कि एनी काइंड ऑफ ट्विस्टिंग टर्निंग इन टाइम्स ऑफ रिलीजन, सो डेफिनेटली जुपिटर जब Aquarius होता है, सो दीस नेटिव्स आर लिखना ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इन द देयर रिलीजन बेसिस, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ इसको चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो वो चेंज कर रही है या उनके खानदान में चेंज हो रही है। So I remember somebody had Jupiter in 11th house in Gemini. So उनकी wife is doing like ना Christian में जा रही हैं, and she is doing all the thing. Even when they got married, they were like Indians only. So Jupiter 11th हाउस में आते ही आपको डिफरेंट उसमें ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ला देता है, अपने गुरु अपने ये सब में चीजें बदलना शुरू कर देते हैं आप। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये चीज आपको 11th हाउस में और साइन में देखने को मिलेगी।